लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक ऑफर की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसका जवाब भी आया डॉक्टर बाबर अवान साहब की तरफ से, वो जरा मैं आपको सुनवा दिखाई। वी आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स बट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। लेकिन अगर कोई ये फैसला कर ले कि मैं अक्ले कुल हूं और मैं हर चीज जानता हूं, तो जनाब स्पीकर ये रास्ता नहीं है तरक्की और खुशहाली का। खुदारा आए जिद और अना को हम अपना ना बनाएं, हम कौम का जो मुकद्दर है और पाकिस्तान का जो आला इंटरेस्ट है उसको सामने रखकर हम अपनी अना को एक तरफ रखें और पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। एक सही काम के लिए किसी की मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। ये मियां शहबाज शरीफ साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान के लिए अगर किसी के घुटने को भी हाथ लगाना पड़ा तो मैं लगाऊंगा कि आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। इसका जवाब फिर बाबर अवान साहब की तरफ से किस तरह से आई, ये भी सुनिए। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों अपनी तकरीर में कहा कि वो घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप सीधा रास्ता पकड़े, क्यों मुख्तलिफ जगह ऐसी जगहों पर आप जाते हैं जहां आपको घुटने पकड़ने पड़े? आप पाकिस्तान के इदारों को सियासत में मुलव्वस करके जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड 5 पार्लिमान है, उनको रुखसत करने का काम छोड़ दें। ये मियां शहबाज शरीफ का जज्बा आपको सही लग रहा है या बाबर अवान साहब की तनकीद दुरुस्त लग रही? देखिए न मेरे पास कोई पैमाना है कि मैं जज्बे को मैयर कर सकूं। वो मुआहदा इमरानी की पहले भी नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर चुके हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमें नया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, हमें मिल बैठ कर काम करना चाहिए, हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन जब वो अपोजिशन इकट्ठी होती है, अब मेरे ख्याल में इतने शेमफुल अल्फाज इस असेंबली के फ्लोर पे किसी ने नहीं कहे होंगे। देखो, पार्टी चेयरमैन इज अ लीड, अगर वो करते हैं और कल पीपल्स पार्टी का कोई आदमी उनको फॉलो करता है एमएनए, हाउ वुड ही बी एबल टू एनफोर्स डिसिप्लिन? मैं तो एक ऐसे अदारे से हूं जहां अगर सीनियर ऑफिसर को लिबर्टी लेगा या गलत रास्ते पे चलेगा तो ही हैज नो मॉरल स्ट्रेंथ टू कंट्रोल द सबऑर्डिनेट। लेकिन मैं आपका तज्जिया चाह रहा हूँ ये दूसरे वाले मामले पे, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं घुटने पकड़ने के लिए तैयार हूँ, बाबर अवान साहब कहते हैं आप घुटने जाके पकड़ते क्यों? तो कोई आपके पास खबर अंदर की है कि उसमें तंज है उनका, वो किसी और जगह घुटने पकड़ने, वो कह रहे हैं ऐसी जगह जाते क्यों हो जहाँ घुटने पकड़ने पड़े, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं और मुझे जाकर अपने भाई के अगर पांव भी पकड़ के मनाना पड़ा तो मैं उन्हें मनाऊंगा कि पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। जिसका जवाब तो बाबर अवान जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे। वहां पे तो मियां शहबाज शरीफ घुटने नहीं पकड़े। आई हैव नॉट सीन हिम गोइंग देयर, सो आई कांट से कि ही इज गॉन देयर या उन्होंने घुटने पकड़े हैं, और जो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स। तो ये जो मैंने कहा ना कि आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट व्हिच इज ऑफ वेरी I would say average level। अली मोहम्मद खान साहब, ये बाबर अवान साहब जो कह रहे हैं कि आप सीधे रास्ते पे जाएं, आप जाकर घुटने क्यों पकड़ते हैं, ये जो इशारा कर रहे हैं दुरुस्त इशारा करें बाबर अवान साहब? देखें एहतशाम साहब, बाबर साहब का तो मैं नहीं कमेंट कर सकता क्योंकि जाहिर है वो तो अपनी बात खुद करेंगे। लेकिन जब ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की है तो मैं उधर ही पार्लियामेंट हाउस में ही था। तो अगर उन्होंने, शहबाज साहब ने पॉजिटिव स्पिरिट में बात की है कि वो पाकिस्तान के लिए किसी के भी घुटने, ये एक जेस्चर है कि मैं पाकिस्तान के लिए कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, तो वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने ख़ुद भी जिस तरह अभी हालिया दिनों में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद ऑफ़र की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अपोजिशन लीडर से भी और अपोजिशन जमातों से भी कि आएँ और इस पर हम मिल के काम करें, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स पे अगर मिलके काम नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि फिर 2023 में फिर किसी ना किसी को गिला होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक माहौल बेहतरी की तरफ चल पड़ा है और वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी मुतअद्दिद बारी बात की है कि वो ये चाहते हैं कि असम्बली का भी माहौल बेहतर हो और हुकूमत डिलीवरी की तरफ आए, तो अगर वो कहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब कि वो पाकिस्तान के लिए कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो हम किसी से भी बात हुकूमत करेगी। तो पार्लियामेंट हाउस में ज़ाहिर लड़ाई तो नहीं लड़ी जाती, दलील से बात होती है, दलील से वो बात करें, दलील से हम बात करेंगे। कल बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बात की काफ़ी तवील, उसका हमारे मिनिस्टर असद उमर भाई ने बड़ा तफसील से बड़ा मुदल्लल जवाब दिया और फैसला फिर अवाम पे छोड़ा।
कि कौन सच बोल रहा है या किसकी बात में दलील है। और आज बिलावल साहब ने कुछ गुफ्तगू की और उसका जवाब फिर हमारे यंग मिनिस्टर हमाद अजहर साहब ने बड़ा अच्छा दिया। ठीक है, दोनों तरफ से कुछ तेज़ बातें हुई, लेकिन वो होता है। मैं अलबत्ता बिलावल साहब से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बड़े उम्र में कम है लेकिन पार्टी चेयरमैन है, तो उम्र फिर नहीं मैटर करती, आपका ओहदा मैटर करता है। तो फिर आप एक लेवल से नीचे नहीं जाते। तो ये स्पीच के एंड में उन्होंने कुछ इशारा दिया जो कि मैं नहीं समझता कि एक चेयरमैन ऑफ पार्टी के लिए मुनासिब होता है। मेरे जैसा मिनिस्टर या वर्कर करे तो ठीक है, लेकिन पार्टी चेयरमैन जैसे खान साहब हैं या शहबाज साहब या बिलावल साहब अपनी जमात के सरबराहान हैं, तो वो एक लेवल होता है जो आप मेंटेन करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि अभी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में, ये आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, वक्त आ गया है कि हम ऐसा किरदार अदा करें, पॉलिटिशियंस ऐसा किरदार अदा करें अपनी ईमानदारी से। हमें बड़े बड़े ईमानदार लोग थे और आज भी हैं, कि आपका जो यूथ है, आपका जो नौजवान है, वो उनका आइडियलाइज करे। बड़ी देर से आया हुआ है।